नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस गिरावट में हम क्या खरीदें, हमें इस वक्त किन स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखनी चाहिए, उसी लाइन में मैं आपके लिए ये वीडियो पेश कर रहा हूँ कि बड़े बैंकों में अगर हमें कुछ चूज़ करना हो तो इस वक्त कौन सा बैंक चूज़ करना, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, रिजल्ट भी देख करके, ओवरऑल सिनारियो में, मतलब एक बढ़िया बेट हमको कहाँ पर मिल रही है जहाँ पर हमें ग्रोथ भी दिखाई दे, जहाँ पर स्टेबिलिटी भी रहे। तो मैं अपनी पिक आपके साथ शेयर करूंगा। ये बैंक मुझे हमेशा नहीं पसंद, लेकिन कम से कम इस बार के रिजल्ट को देखने के बाद कॉन्फिडेंस और मतलब जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिजल्ट देखेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम खरीदेंगे। इवन कॉन्फिडेंस की बात करें तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया और इसी कारण मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। कुछ बातें आपको ध्यान देनी है कि ये स्टॉक मैं रिकमेंड तब आपको कर रहा हूँ जब कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में ये भी अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी मैं इस स्टॉक को केवल इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका रिजल्ट काफ़ी दमदार आया और ये स्टॉक इन दोनों स्टॉक्स के मुकाबले लॉन्ग रन में भी कम रिटर्न दिया है। तो ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, प्लस रिजल्ट में कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए मजबूर कर देंगी। नाम है ICICI बैंक। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर II अवेलेबल है, तो ठीक है आप ख़रीद सकते हो इस स्टॉक को। करंट मार्केट प्राइस जो इनका है 720 रुपये, 721 रुपये, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यानी कि आपको 705 से 712 के बीच में मिल जाए, आपको ये स्टॉक ऐड करना चाहिए। अगर ये आपको 675 तक जाता हुआ दिखाई दे, कोई वहाँ पर एवरेज मत कीजिएगा, ये प्राइस है ऐड करने की, ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट अवेलेबल है। 675 एक बेस सपोर्ट है। अगर वो स्टॉक तोड़ता है और आप एवरेज करने वाली चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग आप करना चाहते हो, तो 610 से 615 तक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर ये इतनी बड़ी गिरावट दिखाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर ये खड़ा है लगभग यहीं पर ही आपको मैंने बताया 712 705 ये एक जोन रहेगी जहाँ पर मैं इस स्टॉक को ऐड करूँगा। और मैं 3 पार्ट में किसी भी स्टॉक को ख़रीदता हूँ तो दो पार्ट मैं यहाँ पर ख़रीदारी करूँगा। वो 2 पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं, 2-3-5 वाला रूल आई होप आप सब जानते होंगे, वही मैं अपनाऊँगा। तो 2 पार्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पर ख़रीदूँगा, उसके बाद नीचे के लेवल पे एवरेज करने के लिए इंतज़ार करूँगा। या तो ये मुझे प्रॉफिट देगा कम से कम 8 से 10% का, या फिर ये मुझे एवरेज करने का रेट देगा। दोनों में से एक काम होगा, तभी मैं एग्जिट करूँगा। और यही चीज़ मैंने आपको आज की पहली वीडियो में और कल वाली कुछ वीडियो में आपको समझाया है। और बाज़ार की साइकोलॉजी को समझना है, बाज़ार के बिहेवियर को समझना है, खुद के बिहेवियर को समझना है, तो वो वीडियोज़ आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। ज़रूर देखिएगा। अभी विदा लेंगे आपसे, लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ICICI बैंक ही क्यों? तो भाई साहब, रिजल्ट आपने देखा किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़, मतलब जिस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा कर दिया, वो थी इनकी क्रेडिट ग्रोथ। भाई साहब दमदार। आपको बताऊं कि इंडस्ट्री यानी कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री 7-8% की क्रेडिट ग्रोथ दिखा रही है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20% की क्रेडिट ग्रोथ, डबल से भी ज़्यादा दोस्त, डबल से भी ज़्यादा। और ये माइंड ब्लोइंग है। आने वाले समय में देखो, क्रेडिट ग्रोथ का एडवांटेज तुरंत जो मिलता है सो मिलता है, लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। यानी कि ICICI बैंक एक वैल्यू वेट है इस प्राइस पे। अगर आप बाज़ार के कंपैरिजन में इसको देखोगे तो ज़्यादा ही गिरा है। अगर बाज़ार गिरेगी दोस्त, ये भी स्टॉक गिरेगा, बच तो पाएगा नहीं। लेकिन बाज़ार अगर रिवर्स की, या आपके पास 3 से 6 महीने या 2-4 साल हैं, तो आपको इस स्टॉक पे बेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको निफ्टी से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है आने वाले कुछ समय में। इवन पूरी बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप बैंक्स हैं, उनमें ये एक बढ़िया बेट साबित हो सकता है आपके लिए, एक बढ़िया वैल्यूएबल स्टॉक साबित हो सकता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है। रिजल्ट के बाद मैं इस स्टॉक को नहीं कवर किया था, जबकि रिजल्ट इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्वांटिटी बिल्कुल ऐड करनी चाहिए, खासकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप यहाँ पर ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। नज़र आपको यहाँ पर बनाकर रखनी है। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, फोकस आपको अपने हिसाब से रखना है। अगर आप खुद से लेवल्स निकालना चाहते हो और छोटे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के लिए जाना चाहते हो, शॉर्ट टारगेट जैसे कि 5-10 रुपये का टारगेट, 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके लिए आप फिबोनाची या पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख सकते हो। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि ICICI बैंक की जगह क्या हम एक्सिस बैंक खरीद सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गिरा है, या हमें खरीद के बैठा हूँ तो वहाँ पर क्या करें? देखो, बैंक तो ये भी मुझे पसंद है और इवन ज़्यादा भी गिरा है, लेकिन जैसे होता है ना रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये ज़्यादा गिरने के बावजूद भी उतना ज़्यादा मतलब
परसेंटेज देने वाला मुझे नहीं लगता जितना आईसीआईसीआई बैंक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सिस बैंक ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तगड़े से शॉर्ट कवरिंग होगी और स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टोरी पे गेम खेलना चाहता हूँ, रिजल्ट की स्टोरी पे, जो ग्रोथ की स्टोरी है उस पर। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे एक बेटर बेट साबित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब आईसीआईसीआई बैंक चलेगा तो एक्सिस बैंक नीचे ही जाता रहेगा, या फिर यहाँ पर इतना कुछ बुरा हो गया है तो ये भी स्टॉक चलेगा। वही बात कि रिस्क रिवार्ड वहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल है, यहाँ पर रिस्क आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन रिवार्ड जो है उस रेशियो में नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि रिवार्ड तो आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मेरी पहली पिक आईसीआईसीआई बैंक है। एक्सिस बैंक के साथ भी आप जा सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल इंडसइंड बैंक पे मेरे पास आता है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिरा है और कई दिनों से गिर ही रहा है, गैप डाउन के बाद भी गिर रहा है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। देखो, रिजल्ट में यहाँ पर कुछ खास तकलीफ नहीं है। यहाँ पर एनपीए वाला जो इशू था वो भी लगभग कंपनी कहती है सॉल्व करेंगे। लॉन्ग रन में ये स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस देगा उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड भी अलग ही लेवल का है। न्यूज़ पे ये स्टॉक चल जाता है। तो जो लोग इस पे सवाल पूछते हैं, थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्त, लेवल्स को ये स्टॉक कभी कभी बहुत तगड़े से सम्मान देता है। लेकिन आपको क्या काम करना है, अभी जो जहाँ पर ये खड़ा है 860 से 880 के बीच में एक लेवल है सपोर्ट का, वो तोड़ेगा तो फिर आपको ये स्टॉक 750 भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल लेवल्स की बात, लेवल्स टूटेंगे तो और नीचे के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको रिवर्सल पकड़ना है तो उसके लिए आपको न्यूज़ चाहिए, इनके फेवर में न्यूज़ चाहिए। तो रिस्क सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, रिवार्ड भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा यहीं पर मिल जाए। लेकिन वही बात होगी कि हम इतना रिस्क लेने की काबिलियत नहीं रखते। अगर आप लेते हो, रखते हो, तो आप इस स्टॉक को भी खरीद सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। मेरी पहली बेट और ओनली बेट रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। मैं उसको जरूर ऐड करना चाहूँगा। आपकी पहली बेट बैंकिंग सेक्टर में अभी करंट मार्केट कंडीशन में क्या है ज़रा बताइएगा। गिरे तो एचडीएफसी बैंक भी हैं और वो हीरा स्टॉक है, आप ये भी जानते हो। कोटक महिंद्रा बैंक हीरा स्टॉक है, आप वो भी जानते हो। इवन बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी आपको अगर नीचे मिल रहे हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन इस वक्त जहां मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाई देती है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आपकी क्या राय है ज़रा बताइएगा ज़रूर। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी कमेंट्स नहीं ले रहे हैं, कमेंट लेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।